अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़े अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंसुजा है, और हजारों दुरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी के शब रोज को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सजाने और संवारने और कामयाब बनाने की कोशिशों में मसरूफ होंगे। अल्लाह करीम हमारी इन्हीं कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें इसी सही के अंदर मसरूफ रखे जो हम अपने तरीके, अपने अतवार, अपनी गुफ्तगू के अशआर जो हैं हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तब्दील करते जाएं और उसी के मुताबिक हम अपनी इस्लाह करते जाएं। आज हमारा उन्वान बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा जानने वाला है। गुफ्तगू के आदाब हैं। कुछ सेंसिटिव से मामले होते हैं और बड़े अच्छे से लगते होते हैं। मौलाना रूम के पास एक शख्स आया और खड़ा हो गया। आपने अल्फाज बोले कि ऐ शख्स बात कर ताकि मुझे पता चले तू कहाँ से है। तो ये मामला जो आपकी जुबान है, ये अक्सर औकात बड़े खूबसूरत से अल्फाज आपको बताए जाते हैं। ये दुकान के ऊपर लगा हुआ एक ताला होता है। जब ये ताला खुलता है तो तब पता चलता है कि जो दुकान है वो सोने की है या कोयले की है। तो इसी तरीके से ये जो जुबान का मामला, आपकी बात का मामला होता है, आपकी जुबान, आपकी बात, आपके रवैये, आपकी शख्सियत के आईनादार होते हैं। हम आजकल वो कुछ देखा देखी के ऐसे माहौल में चले गए कि हम देखते देखते मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ जुबानें और मुख्तलिफ रवैयों से बात करने लग गए। हालांकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको तरीका दिया था, आप जानते हैं कुरान की आयत आती है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आला तरीन अखलाक दे के भेजा था। एक और हदीस मुबारका का मफहूम आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक जो थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल करके भेजे थे। उनसे बढ़ के इखलाक किसी का हो नहीं सकता और वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए। आप असलूब देख लीजिए बात करने का। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो जिस अंदाज से बात किया करते थे, आपने एक हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक ये भी पढ़ा था कि जब कोई आपसे सवाल करता, आपसे कोई बात पूछता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म को पूरे का पूरा चेहरे के साथ उसकी तरफ मुतवज्जो करते और फिर उसकी बात का जवाब देते। बाज़ दफा हमारा होता है कि हम सर घुमा के जवाब दे दिया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत साबता, आप अपने जिस्म, अपने चेहरे, अपने पूरे रूह के साथ उसकी तरफ मुतवज्जह होते और तब उससे बात करते। सहाबा इकराम फरमाते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातचीत का असलूब ऐसा था, इतने प्यार से, इतने आराम से, इतनी शीरी रवैये से बात किया करते थे कि अगर कोई हम में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को गिनना चाहता तो गिन सकता था। तो यही कहें कि हमें बड़े खूबसूरत से मामलात जो हैं वो सिखाए गए और वही दिए गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जाने वाले सबसे ज्यादा जो अमाल हैं, जो ज्यादा अमाल जन्नत में लेके ज्यादा लोगों को जाने वाले हैं, उनमें दो चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये इब्ने माजा की रवायत मिलती है। एक तो तकवा है और एक हुस्ने खुल्क है। तो हुस्ने खुल्क का मामला जो है ये बड़ा जानने वाला। हम अक्सर अल्फाज तो ढूंढ लेते हैं पर लहजे के ऊपर गौर नहीं करते। हमारे लहजे जो हैं वो बड़े तुर्श से होते हैं, दूसरों को तकलीफ देने वाले होते हैं। अच्छी बात कह देना ये एक सदका होता है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
अच्छी बात कहना, मुस्कुरा देना, किसी के रास्ते से रुकावट हटा देना, ये एक सदका होता है। तो इस तरीके से जो अल्फाज आपने कहने हैं, इस तरीके से अल्फाज बोलिए, इस तरीके से बात कीजिए कि किसी के दिल पे मरहम रख दें, किसी के दिल को जख्म न दें, और ये आपकी जुबान के अंदर सलाहियत अल्लाह ने रखी है। इसी तरीके से जब उस जुबान की सलाहियत को आप समझते हो, तो आपको पता चलता है कि अल्लाह करीम ने दांतों के मजमूए के अंदर इस गोश्त के लौथड़े को रख दिया, और ये अपने आप को बचा के जिस तरीके से हर एक दुश्मन से अपने आप को बचाती है, ये बचाने की सिफ्त उसको उस नरमी के साथ मिली है जो उसके अंदर रखी गई है। गोश्त का ये जो लौथड़ा है, हड्डी के बगैर अल्लाह ने बनाया, और इसके अंदर वो सिफ्त रख दी कि ये अपनी नरमी की वजह से कई दुश्मनों से बाहिफाजत अपने आप को बचा लेती है और बचा सकती है। यही तरीका बताया गया था कि दुनिया में जिस किस्म की भी रुकावटें हों, आपकी ज्यादातर चीजें जो हैं, आप अपनी नरम जुबान की वजह से आप उनको हल कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत बाज मुझे अल्फाज लगते होते हैं, लिखने वालों ने लिखे थे, मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नस्ब, मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नस्ब, बात करने से कबीले का पता चलता है। तो ये कहें कि ये जो आप जब बात करते हैं, बड़े बुजुर्गाने दीन कहते होते हैं कि आप अगर बात करते हैं और जब बात करते हैं, तो आपकी बात किसी और के बारे में कुछ कहे ना कहे, आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। इसी तरीके से हमारी बात कहना, किसी के बारे में बात करना, ये कोई बात कहना, वो हमारी अक्कासी कर देती है, हमारे बारे में बहुत कुछ बता देती है। तो इसलिए ये जो अपनी लहजे, अपनी जुबानें, अपने रवैये हैं, उनके कुछ आदाब सीखने वाले होते हैं। सबसे बड़ा जो है और सबसे कह लीजिए कि जो पहली बात होती है, जिसके साथ आप गुफ्तगू करने लगे हैं या जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जिससे आप मुखातब हैं, सबसे पहले आप अपने दिल में भी, अपनी निगाह में भी, अपनी जुबान में भी उसको इज्जत दें। ये सबसे बड़ा मामला, बड़ा हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था कि आप हमें बताइए, एक इलाज है, तो वो इलाज के बारे में उन्होंने बताया था कि मैंने बड़े साल बड़े लोगों के और बड़े मरीजों के इलाज किए हैं, और बड़े कह लीजिए जो उस तरीके का मैंने लोगों के साथ डील की है, तो मैंने एक बेहतरीन इलाज जो है वो लोगों के लिए उस सारे के सारे बीमारी के मामलात में मैंने तजवीज किया है, और वो बेहतरीन इलाज किया था कि लोगों को इज्जत दो। तो जब पूछने वालों ने पूछा था कि बाज़ दफ़ा हम इज़्ज़त देते भी हैं या हम इज़्ज़त दे भी रहे होते हैं, तब भी जो सामने वाला है, वो उस तरीके से हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखता या हमारी उस इज़्ज़त की कदर नहीं कर रहा जो हम दे रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? तब उन्होंने जवाब दिया था, कोई ऐसा मामला नहीं है, आप इस दवा की मिकदार बढ़ा दीजिए, आप इस दवाई की डोज़ बढ़ा दें। तो यही कहें कि सबसे पहला और सबसे बेहतरीन मामला ये है कि जब जिससे आप मुखातिब हैं, जिससे बात करना चाह रहे हैं, जब इज्जत देते हैं, इज्जत जो है ये दिलों की जुबान होती है, और दिल की जुबान और दिल की बात वो कह लीजिए कि वो दिलों तक पहुंचती है। तो इस तरीके से जब आप दिलों से किसी को इज्जत देते हैं, तो जब उसके दिल में वो आवाज, वो मैसेज पहुंचता है, तो वो आपकी बात को सुनता भी है और वो इज्जत देता भी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जुबान की खूबसूरती जो होती है वो सच्चाइयों के साथ होती है, सच्चाई के साथ। एक हदीस मुबारका का मफहूम आता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, मैं जन्नतों में घर की जमानत उसे देता हूं। तो ये कह लें कि सबसे ज्यादा मामला जो है, अपनी जुबानों को सजाना है, सच्चाइयों के साथ सजाना है, दूसरों को इज्जत देनी है। इज्जत देने के साथ कुछ मामलात होते हैं कि कुछ आपके रिश्ते होते हैं, उनके साथ आपके गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं, और कुछ मामलात होते हैं, वहां पे गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं। जो रिश्ते हैं जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, माँ बाप की अगर बात आप करें, तो कुरान ने कहा था, उनके सामने तो आपकी जुबान से उफ का कलमा तक भी ना निकले, उनके सामने तो आपके बाजू जो है मोहब्बत और नरमी के साथ झुक जाने चाहिए, गिर जाने चाहिए। उनके साथ तो बात ये होती है, उनको कभी डांटना नहीं है, उनको कभी झिड़कना नहीं है, उनको कभी गुस्से से नहीं बोलना, यहाँ तक कि उफ भी नहीं कहना। तो ये तो माँ बाप के साथ बात है।
अब आप औलादों की बात करते हैं, तो कुरान पाक को खोल के देख लीजिए। हज़रत लुक़मान की बात जब आप पढ़ते हैं, सूरह लुक़मान को पढ़ते हैं, तो क्या बात या बुनैया, आप आगे जाके हज़रत सूरह यूसुफ को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बात अपने बेटों की आई, तो या बुनैया, ए मेरे बच्चों, ए मेरे बेटों, ये इतना प्यारे से कलमे होते हैं, इतनी मोहब्बत और चाहत के साथ आप जब बुलाते हैं या बात करते हैं, तो उसमें कह लें कि एक वो ऐसी शीरनी, ऐसी मोहब्बतों और चाहतों की मिठास शामिल होती है जो कानों को भली लगने लग जाती है। जब बात कान को भली लगने लगती है, तो वो आपके दिल के ऊपर असर करती है। जब हमारे बात करने के अंदाज़ कानों को भले नहीं लगते, तो वो दिल को पहुँचते नहीं हैं। तो सबसे बड़ा मामला ये बड़ी अच्छी-सी बात होती है कि जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, तो अपने लहज़ों के ऊपर, अपने अल्फ़ाज़ के ऊपर, अल्फ़ाज़ को भी गौर से देखना होता है। शेख सादी के अल्फ़ाज़ आते होते हैं कि 2 साल की उम्र में बात करना तो सीख गए, अब 100 साल की उम्र होने लगी, अभी ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है और क्या बोलना है। वही कह लीजिए बोलना तो आ गया, पर कहाँ, कब और कितना बोलना है, इसके ऊपर उम्र लग रही है, पर अभी तक हम सीखने में कह लीजिए पीछे ही हैं। ये हमारी ज़ुबानें हैं, जो बड़े-बड़े मैदानों में आपको फ़तह दिला देती हैं, बड़ी फ़ौजें जो हैं, वो हार जाती हैं, पर अच्छी ज़ुबान जो है, वहाँ पे सबकत ले जाती है। आपकी ज़ुबान, आपकी बात, आपके रवैये, आपके दुश्मनों को आपका अपना बना देते हैं। आपके कुरान की आयतें आती हैं, अल्लाह का कुरान कहता है, अगर तुम अपने उन लोगों के साथ जो तुम्हारे साथ अच्छे रवैये नहीं रखते, अच्छी ज़ुबान और अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हो सकता है तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दिली कल्बी दोस्त बन जाएँ। तो ये अक्सर आपको देखने में आता होता है और ये मिलता है कि हमारी ज़ुबानें ये हमारे लिए दुश्मन भी यही पैदा करती हैं और दोस्त भी यही बनाती हैं। तो इनके ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इकट्ठे कीजिए, इसलिए दुश्मन तो हैं ही हैं। दोस्तों को आपको बढ़ाना है, उनको ज़्यादा करना है और वो आपके अपने हाथ में है। आपके पास अल्लाह ने ये जो कान दी है, इसमें सोने भी और हीरे भी मौजूद हैं। आपने इसको इस्तेमाल करना है ताकि लोगों के दिलों को जीता जाए। बड़े अच्छे से कुछ बातें मुझे लगती होती हैं इशफाक अहमद साहब का नाम आपने सुना, हमारे टीचर थे, तो वही अल्लाह रहमत भेजे उनके ऊपर, बड़ा प्यारा-सा एक जो वाकया वो बताते होते हैं। कहते हैं, कभी अगर लोगों में बैठे हुए, अगर दोस्त अहबाब या महफ़िल में बैठे हुए, कोई ऐसा बंदा जो आपके साथ उस तरीके से इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश नहीं आ रहा या आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपके हाथ में कोई ऐसी दलील है कि जिस दलील के बोलने से उसकी वो पूरी की पूरी जो आन-बान है वो नीचे गिर सकती है, वो कम हो सकती है या कह लीजिए कि इस महफ़िल में उसकी इज़्ज़त कम हो सकती है। अगर आप अपनी दलील दें, अगर आप अपनी बात करेंगे तो अभी तो वो कह लें कि इस महफ़िल में अपने आप को या इस हल्का अहबाब में अपने आप को बड़ा ऊपर करके शो कर रहा है या बड़ा बता रहा है या बना रहा है, तो आपके पास कोई ऐसी दलील हो जिस दलील के बयान करने से इसके मुकाम और इसकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। इतना प्यारा-सा उन्होंने जुमला बताया था, उन्होंने कहा, "अपनी दलील को रोक लेना, उसकी इज़्ज़त का लिहाज़ रखना, उसकी इज़्ज़त को कायम रहने देना, मामलात दूसरों की इज़्ज़तें बचाने और इज़्ज़तें देने के होते हैं, अपनी दलीलें दे के अपनी बात को बड़ा करने के लिए नहीं होते।" एक और बात बड़ी अच्छी-सी लगती होती है कि आवाज़ें बुलंद कर लेना, आवाज़ों में सख्ती ले आना, लहज़े जो हैं वो बड़े तल्ख़ कर लेना, इसमें कह लीजिए बड़ाई नहीं होती, ये आदाब-ए-गुफ्तगू नहीं होते। अपनी दलील सॉलिड लेके आइए, अपनी बात अच्छी लेके आइए और बात में वज़न लेके आइए, वो बात आपके लिए ज़्यादा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देने वाली होती है। अक्सर बताया जाता है कि खूबसूरत जुमले और खूबसूरत बातें वो होती हैं, जहाँ पे अल्फ़ाज़ कम हों, तमहीद कम हो, लेकिन छोटे जुमले भी जो हैं, वो ज़्यादा असर करने वाले हों, ज़्यादा फ़हम देने वाले हों, ज़्यादा मफ़हूम रखने वाले हों। तो इसलिए खूबसूरत बात जो छोटी हो, तमहीद कम हो, लेकिन उसके अंदर जो है विज़न और बसारत जो है वो आपको ज़्यादा दी जाए।
आप यकीन मान लीजिए, सारी ज़िंदगी जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, हर दिन हमारे लिए एक सीखने का नया बाब लेके आता है। जब तक आप सीखते रहते हो, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत से खूबसूरत होती जाती है। जब हम ये समझ लें कि हम सारा कुछ सीखे हुए हैं और हमें हर चीज़ का पता है, हमें अपनी इस्लाह नहीं करनी, यकीन मान लीजिए उस दिन तरक्की रुक जाती है। उस दिन आपके मामले खूबसूरत होने और आगे बढ़ने कम हो जाते हैं। इसलिए सबसे आला मामला और सबसे ज़रूरी मामला अपने गुफ्तगू के आदाब होते हैं। सबसे बड़ा बच्चों के लिए आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को देखते जाइए। फरमाया, बड़े हैं अगर वो तो बच्चे उनको सलाम करें, जो बैठे हुए हैं, जो खड़े हैं वो उनको सलाम करें, जो आने वाले हैं वो बैठे हुओं को सलाम करें। इसी तरीके से सबसे पहला मामला जो आपको दिया गया था, ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपको मिलती है। फरमाया आकाए दो जहां ने कि सलाम को बढ़ाओ आपस में, सलाम को फैलाओ आपस में, यानी आपस में मोहब्बतें बढ़ाने के लिए अफशुस सलाम, सलाम को फैला दो, सलाम को बढ़ा दो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जब आपस में मुलाकात करते थे तो सलाम करते, और अगर गुजरते हुए कोई सतून भी हायल हो जाता तो सतून के गुजरने के बाद दोबारा सलाम करते। एक हदीस मुबारक के मुताबिक कुछ लोगों ने पूछा था, और ये कह लें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने पाक भी आता है, वो ये कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी बताई जाती है, वो ये निशानी है कि लोग सिर्फ जानने वाले और पहचानने वालों को सलाम करेंगे, आम सलाम जो है उसको कम कर देंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सा एक लेसन आपको मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे, हम जानने वाले, पहचानने वाले और ना जानने वाले भी मुसलमानों को हमारी जुबानों से सलाम निकले, और हमारी जुबान जो है वो मोहब्बत की बात से, मोहब्बत के कह लीजिए तरीके से वो बात करे। बड़े अच्छे से कुछ जुमले लिखे हुए आते हैं कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, गर तेरा किरदार नहीं, तू फुला इब्ने फुला है। ये तो कोई मयार नहीं। अपनी बात को, अपने असलूब को तब्दील कीजिए। ये आपकी बड़ाई होती है, ये आपकी बात होती है। बात जब किसी के साथ आप करते हैं तो उस बात करने के लिए आपको सबसे पहले मतवज्जो होना, जिससे बात कर रहे हैं, और अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो तवज्जो के साथ बात सुनिए। आप यकीन मान लीजिए, जैसा कि हम किसी से जब बात करना चाहते हैं, अगर वो तवज्जो के साथ हमारी बात नहीं सुनता तो दिल में एकदम से एक पर्दा सा हाइल हो जाता है, एक दराड़ सी आ जाती है। उस दराड़ को हटाने के लिए आपकी तवज्जो चाहिए होती है। जब आप तवज्जो से किसी की बात सुनते हैं तो तब वो एकदम से आपके साथ ताल्लुक जो है दिलों में घर कर जाते हैं। जब बच्चों के साथ बात करते हैं, शफकत के साथ बात किया कीजिए, मोहब्बतों के साथ बात किया कीजिए। अक्सर औकात ये होता है कि हमारी एक उम्र का लेवल होता है, एक उम्र का पहलू होता है। आप अपने उस पहलू को ज़रूर अपने हाथ में रख के बात किया करें। अगर मैं माँ हूँ, तो फिर मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं बच्चों से बात करूँ जब, तो उसमें वो एक ममता की झलक जो है, वो नज़र आ रही हो। अगर मैं बहन की सूरत में हूँ, मेरी उम्र उस अंदाज़ में है, तो मुझे बात करने में एक उसी तरीके से एक जो बहन की एक शफ़क़त होती है, मोहब्बत होती है, वो झलके। अपने रिश्तों की बात हो रही है, जहाँ पे आपके महरम हैं, उनकी बात हो रही है, जहाँ पे आपके ताल्लुक हैं, उनकी बात हो रही है, जहाँ पे नामहरम की बात हो, वहाँ पे आपको बात करने के, जो सही बात करने के, कुछ सीखने के, कुछ इल्म हासिल करने के, कुछ बात पूछने और बताने के आपको मुकम्मल इजाज़तें दी गई हैं। पर वहाँ पे उस तरीके से कह लीजिए, ना आपकी निगाह हदों से तजावज़ करे और ना ज़ुबान की मोहब्बतें हदों से तजावज़ करें। यानी आपके पास एक लिमिट होनी चाहिए। आप जानते हैं, इस्लाम जो है वो एक बॉर्डर लाइन लेके आया है। इस्लाम एक इहाता है, एक अमारत है, एक उसकी चार दीवारी है, उसके ड्रेस कोड भी हैं, उसके कह लीजिए लैंग्वेज कोड भी हैं, इसी तरीके से एक बैरियर भी है। उसको आपने लेके चलना है और उसके मुताबिक बात करनी है।
आपकी बातों में, आपकी ज़ुबान के अंदर बड़ी सख्ती और आवाज़ में बड़ी बुलंदी। जब हम सूरह लुक़मान को पढ़ते हैं, वहाँ पे जब हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की थी, तो बड़ी प्यारी-सी नसीहतें की थी। बेटे अपनी रफ़्तार और अपनी चाल को भी मयाना रखना। ये तुम ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन के ऊपर जब पाँव मार के चलोगे या तकब्बुर या गुरूर की चाल चलोगे, तो ये ज़मीन को तो फाड़ नहीं सकते हो, ना अल्लाह के पहाड़ों की बुलंदियों को पहुँच सकते हो, तुम्हें उतने ही कद काट कर रहना है। तो इसीलिए अपने उस कद काट के अंदर ही रहो, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ही रहो, अपने आप को तकब्बुर की चालें ना चलो। अपनी ज़ुबान को अच्छे अंदाज़ में धीमा रख के खूबसूरत सी बात के साथ रखो। ऐसा नहीं है कि आवाज़ में बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत ज़्यादा बुलंदी हो जाए, जैसा कि अक्सर औक़ात कह लीजिए हम नाराज़गी में और नाचाकी में एक-दूसरे के ऊपर बड़े ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। ये असलूब नहीं होते और ये असर भी नहीं करते हैं। अगर आप किसी की इस्लाह करना चाहते हैं, इस्लाह करने के लिए भी रवैये बेहतरीन लेके आइए, ज़ुबान के असलूब लेके आइए। आपने अक्सर सुना कि तलवार का ज़ख्म तो भर जाता है, ज़ुबान के ज़ख्म जो हैं वो भरते नहीं हैं। यकीन जान जाइए, आपके पास इतना प्यारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खज़ाना दिया। पहले भी हमने एक हदीस मुबारका पढ़ी थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये जो लोग हैं, ये कानों की मानिंद होते हैं। कान जिस तरीके से सोने की कान होती है, हीरे की कान होती है, चांदी की कान होती है, ये उन कानों की मानिंद होते हैं, यानी खजाने होते हैं ये ट्रेजर होते हैं अल्लाह के। और जुबान इनके पास बहुत बड़ा खजाना होती है, जुबान इनके पास बहुत बड़ा सा एक ट्रेजर होती है। उसके साथ ये लोगों के दिलों पे हुकूमतें कर सकते हैं, उसके साथ ये टूटे रिश्ते जोड़ सकते हैं, उसके साथ ये लोगों की इस्लाह कर सकते हैं। इसलिए आपके जो आदाब हैं गुफ्तगू के, आप उसके ऊपर अगर गौर करेंगे तो यकीन मान जाइए आपके दिल की सल्तनत भी और दोस्त अहबाब की सल्तनत भी वसी हो जाएगी, वो इहाता वसी हो जाएगा। और फिर आपको पता चलेगा कि ये खुशियां बांटने से खुशियां वापस आपके पास लौट के आती हैं। आप मोहब्बतें तकसीम करेंगे, आप अच्छे इखलाक तकसीम करेंगे, आप अच्छी बात तकसीम करेंगे, तो उसी तरीके से आपके पास बात लौट के आएगी। आप कई दफा ये जिंदगी में तजर्बा आपको हुआ होगा, बड़ी भी सख्त कलामी करने वालों के साथ जब आप इज्जत और मोहब्बत के साथ बात करते हैं और आपका रवैया उसी तरीके से स्टे रहता है, तो यकीन मान जाइए आपके साथ उनका रवैया भी नरमी का हो जाता है, उनकी जुबान में भी इज्जत और मोहब्बत आ जाती है, दूसरे का दर्द आ जाता है। तो इसलिए ये बात जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। फरमाते हैं, दुनिया जो है अक्लमंदों से तो भर गई है, लेकिन दर्दमंदों से खाली है। तो कोशिश ये करनी है कि अपने दिलों के अंदर वो दर्द पैदा करें कि मेरी ज़ुबान, मेरी गुफ्तगू किसी के लिए खुशी या आसानी का बायस तो बने, किसी के दिल को तकलीफ देने का सबब ना बने, किसी के दिल को परेशान करने का सबब ना बने। इसलिए ये मामलात जो हैं हमारे हर वक़्त के सीखने वाले कि किस तरीके से हमने अपने उस्तादों के साथ बात करनी है, किस तरीके से हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, हमारी निगाहें उनके सामने कैसी रहें, हमारी तवज्जो उनकी बात के ऊपर कैसी रहे, हमारे बोलने के असलूब उनके साथ कैसे रहें। जब कोई बात कर रहा है तो उसको भी जगह देना, उसको भी मौका देना, अपनी बात को मुकम्मल करके फिर उस पे वक़्फ़ा रखना ताकि दूसरा अपनी बात बता भी सके, फिर उसकी बात को सुना भी जाए। यानी अपनी बात के अंदर भी उसको उस तरीके से असलूब रखना। बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते हैं उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता, उतना फ़हम नहीं होता या अल्फ़ाज़ उतने नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बात और अपनी दलील और अपना फ़हम उन पे झाड़ते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें उनके अल्फ़ाज़ को और खूबसूरत करके बोल देना होता है, उनके साथ उनको मौका देके और उनकी उस बात को भी काबिल फ़हम करके बात कर दें। यानी कभी भी किसी का मज़ाक ना बनाएँ, कभी भी किसी के काम को या किसी के अल्फ़ाज़ को कमतर ना समझें या उनको डाउन ना रखें। आप अगर बड़े हैं, तो आपकी महफ़िल में और आपकी संगत में बैठने वाले भी अपने आप को बड़ा समझते हैं। अगर आपकी संगत में बैठने वाले अगर अपने दिल में अपने आप को कम समझें, इसका मतलब है आपके अंदर वो असलूब नहीं है जो दूसरों को बड़ा कर सके। जो बड़ा होता है, वो दूसरों का हाथ पकड़ के उनको अपने बराबर में खड़ा करता है। यानी कह लीजिए
वो जो वुसअत दिल में नहीं रखते, उनको अपने से छोटे मामलात जो हैं वो नज़र आते होते हैं। दिलों को वसी करेंगे, अपने साथियों को पकड़ के अपने कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा करेंगे, तो आपकी इज़्ज़तों में इज़ाफ़ा होगा, आपकी बात बेहतर होगी और आपकी बात दिलों पे असर करेगी। आप अगर अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, तो अपनी ज़ुबान में सच्चाई और मिठास पैदा कर लीजिए, अपने इख़लाक़ बेहतरीन कर लीजिए, इसलिए कि ये सबसे बड़ा आपके पास आला है, लोगों की और अपनी और मुआशरे में अपने हालात की बेहतरी का और आसानियों का। आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँगी और ये आपके लिए आसान मामलात हैं। कहीं मत जाइएगा, अभी बात जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपके पास आते हैं। इखलाक को बेहतर करने की कोशिशें करनी है और इन्हीं कोशिशों में अपना वीक गुजारना है। मिलते हैं एक छोटे से वक़्फ़े के बाद दोबारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो फ़ोन कर सकते हैं। आज हमारा मौज़ू है गुफ्तगू के आदाब की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा-सा सेंसिटिव ही मामला है कि हमारे पास कुछ रवैये एक्सट्रीम के आ जाते हैं। यानी ऐसे एक्सट्रीम रवैये आ जाते हैं कि या तो हम बात करते ही नहीं कि बिल्कुल खामोश रहते हैं, या कह लें कि हम दूसरे को मौका ही नहीं देते बात करने का, गुस्से में आ जाते हैं या ज़बरदस्त लहजे में बात करते हैं। अपने रवैयों को, अपने उन बातों को नरम कीजिए, बात ज़रूर कर कीजिए। इसलिए कि जब आप बात करेंगे तो तब इस्लाह होगी। बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बड़े से कोई बात कर रहे हैं, कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें ये कोई बदतमीज़ी होती है। बदतमीज़ी लहजे और डिसरिस्पेक्ट लेके आती है। इसके अलावा पूछना या सवाल करना या डिस्कस करना या बात करना, इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं होती। इसलिए बिल्कुल बात का जवाब ना देना, वो भी ठीक नहीं है और अपनी बात को ही लेके बस चलते रहना, ये भी बात ठीक नहीं होती। हर इंसान के पास, आप यकीन जानिए कि जब आप 5 लोगों से बात करते हैं, तो 5 के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को जब देखते हैं, तो फिर आपकी इस्लाह हो जाती है। फिर आप उनसे सीखते और उन सारी चीज़ों के मुताबिक अपने मामलात को और बेहतरीन कर लेते हैं। इसलिए कई दफ़ा हम बच्चों को इस बात के ऊपर भी मना कर रहे होते हैं कि आपने बात बड़ों के साथ या तो बोलना ही नहीं है, आपने आंसर ही नहीं करना, या कह लीजिए कि हम कहते हैं हमारे बच्चे बड़े बोल्ड हैं, वो हर चीज़ को उस तरीके से आगे से आंसर कर रहे हैं। यानी जब तक आप किसी चीज़ में बैलेंस नहीं रखते, बैलेंस ना रखें तो खूबसूरती नहीं होती। आपका बैलेंस जो होता है वो खूबसूरत बना देता है। यानी बात करना भी, जवाब देना भी, सवाल पूछना भी और अपने लहजे को, अपने अल्फाज़ों को, अपनी बात को, अपने रवैये को, अपने जो साउंड इफ़ेक्ट हम कहते होते हैं उसको, इनको कंट्रोल में रखना, इनको कह लीजिए इनकी इस्लाह करना और इनके ज़रिए से अपने अल्फाज़ को खूबसूरत करना। बाज़ दफ़ा एक और भी बात होती है, हम समझते हैं कि हम अपनी जो हमारे पास इल्म या हमारे पास लैंग्वेज या हमारे पास वोकैब्युलरी है, हम वो ज़्यादा सारी इस्तेमाल करें तो तब ये गुफ्तगू के आदाब होते हैं। यकीन जानिए, आदाब गुफ्तगू के बात का आम फ़हम होना होता है। यानी उर्दू बोलने वाले के सामने अगर फ़ारसी बोल दी जाए और पंजाबी बोलने वाले के सामने अगर इंग्लिश बोल दी जाए, तो ये गुफ्तगू के आदाब नहीं है। गुफ्तगू के आदाब ये होते हैं कि आम फ़हम बात करना, जितना समझ वाला आपके सामने मौजूद है, जिस बात को आसानी से लोग समझ सकते हैं। आपका पढ़ा-लिखा होना, ये मामला दलील देता है कि आपकी बात जानने वाले और ना जानने वाले के दिलों तक पहुँचे। वही कह लें कि कुछ बातें बड़े खूबसूरत वाक़यात गुज़रे हुए हैं। कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जब उन्होंने ख़ताब करते थे कभी-कभी, तो वो जो इंग्लिश में उनका ख़ताब होता था, तो एक वाक़या अख़बार में लिखा हुआ आता था कि वो एक गाँव में बैठा हुआ एक बुज़ुर्ग भी जो है, जब वो इंग्लिश की उनकी स्पीच सुन के तो खड़ा होता था, तो वो कहता था बिल्कुल सच ये लीडर कह रहा है। तो पूछने वाले पूछते थे, आपको उनकी ज़ुबान की समझ तो नहीं आई? उन्होंने कहा था, जो अंदाज़े गुफ्तगू उसका है, उसमें वो कह लीजिए कि सच्चाई लगती है और उसमें वो कॉन्फिडेंस, एतमाद लगता है कि पता चलता है बात कहने वाला बात बिल्कुल सच्ची कह रहा है।
तो ये कहें कि जब आपके अंदर सच्चाई होती है, तो तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब हम बात को कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब मिलावट और झूठ शामिल होता है, जब नॉलेज थोड़ा होता है, जब कमी शामिल होती है। तो लोगों के साथ बात करना आपके समझदार होने की दलील ये होती है कि अनपढ़ भी आपकी बात को समझ जाए और पढ़ा लिखा भी आपकी बात को जानता हो। थोड़े इल्म और तजर्बे वाला भी आपकी बात को उसी तरीके से फहम में रखे और ज्यादा तजर्बे वाला भी आपकी बात का मफहूम पहचानता हो। ये आपके आदाब गुफ्तगू होते हैं। इसी तरीके से जिस तरह की महफिल हो उसमें उस तरह की बात करना। बाज दफा महफिल इस्लामिक होती है और हमारी बात जो है उसमें बिल्कुल एक रस्म की या कल्चरल सी आ जाती है। इसी तरीके से अगर कल्चर डिस्प्ले हुआ हुआ है तो उसके लिए आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा मामला हो रहा है, महफिल कौन सी है, उसके असलूब कौन से हैं, कौन सी महफिल के अंदर वही कह लीजिए किसी की गमियों की महफिल हो तो वहां पे ऐसे वाकयात या ऐसी बातें जो मजाक वाली या कह के वाली हो वो नहीं कर सकते। जहां पे खुशियों की महफिलें आबाद हों वहां पे कोई गमी की बात को ना छेड़िए। तो ये मामलात जो हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे ही होते हैं, ये हमारे लिए रिमाइंडर ही है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम इनसे वाकिफ नहीं या हम जानते नहीं है। वही कह लें कि जब भी कोई भी मसला दरपेश होता है, अगर हम अपनी ज़ात को सामने रख के सोचते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन इस्लाह का मामला हो जाता है। अगर मैं अपनी ज़ात को सामने रख लूँ कि मुझे कैसा लगेगा, अगर खुशी की महफ़िल हो, तो कोई वहाँ पे गमी की बात छेड़ के बैठ जाए और गमी के मामलात के ऊपर आँसू बहाने लग जाए, तो क्या मेरे दिल को अच्छा लगेगा? इसी तरीके से अगर मैं परेशान हूँ, अगर सोगवारी की कोई बात है, तो वहाँ पे कोई अपनी बात करके खुशी का इज़हार कर रहा हो या कोई कह का लगा रहा हो तो क्या मुझे वो अच्छा लगेगा? आप यकीन जान लीजिए, आप जब अपनी ज़ात को रख के वो बात सोचते हैं, तो ये सबसे बड़ा आपका उस्ताद जो है ना, ये आपके सीने के अंदर रहता है, आपके दिल में ये मौजूद है। जो ज़मीर है ना, अक्सर बात बड़ी अच्छी सी लगती होती है, ये जो ज़मीर की अदालत होती है, वहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाया कीजिए, बड़े खूबसूरत से फैसले वहाँ से होते हैं और बड़ी अच्छी सी इस्लाह होती है वहाँ पे। तो जब भी कभी हम अपने आप को सामने रख के बात करते हैं कि ये जो रवैया, ये जो असलूब या ये जो तरीका है, ये मुझे पसंद है या मेरे साथ ये हो तो मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे इस वे में बात की समझ आती है या मुझे उस रवैये में समझ आती है जिस तरीके से कोई कर रहा है। वही कहें कि अक्सर औक़ात उलमाए दीन की इस्तिलाह में तिलावतुल वजूद एक चीज को कहते हैं और तिलावतुल वजूद ये होता है कि कोई ऐब, कोई बुराई, कोई नुक्स अगर आप किसी में देखते हैं तो उसको अपने अंदर तलाश कीजिए। अपने अंदर तलाश करने के बाद उसको वहां से निकाल बाहर फेंकिए। ये तिलावतुल वजूद होती है। तो कोई भी बात है, अगर आप इस्लाह करना चाह रहे हैं तो आप अपने ऊपर चेक कीजिए कि आपको किस तरह के रवैये पसंद हैं। एक और मामला बड़ा जानने वाला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आप पढ़ते हैं, आप सीरत को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि आका दो जहां की सीरत आपके साथी फरमाया करते थे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराता चेहरा या ज्यादा मुस्कुराने वाला हमने कोई देखा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर हर वक्त मुस्कुराहट होती थी, हर वक्त नरमी होती थी। तो ये आपके असलूब होते हैं। बाज दफा हमारे ऊपर कोई भी कैफियत ऐसी होती है तो हमारे चेहरे इतने करख्त से बने होते हैं, हमारे लहजे इतने सख्त से होते हैं, हमारे अल्फाज इतने खुश्क से होते हैं कि कह लें कि कोई बंदा ना मुतवज्जो होता है और ना पास बैठता है और ना कह लें कि उस छाँव में बैठ के वो खुशगवारी महसूस करता है। अपनी ज़ात को ऐसा दरख्त बनाइए कि जानदार कह लीजिए इंसान तो इंसान, जानदार भी वहाँ बैठें तो उनको सुकून महसूस हो, उनके साथ रवैये अच्छे हों, उनके साथ असलूब अच्छे हों। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा मामला जानने वाला कि आपने अपनी किस तरीके से अपने रवैये को रखना है। गमी और खुशी ये दोनों कैफियतें हैं और आनी जानी कैफियतें। हर कोई इनमें से गुजरता है, हर कोई सफर करता है। गमी का एक किस्सा आ जाना, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
कोई दुनिया से रुखसत भी हो जाता है तो 3 दिन तक उसका अफ़सोस कीजिए, उसके बाद दुनिया के नॉर्मल मामलात में चल पड़िए, सिवाय उस औरत के जिसका शौहर दुनिया से चला जाए। अगर शौहर फ़ौत होता है तो तब 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, जो आपके कुरान की आयत है, जो कुरान का हुक्म है कि 4 महीने 10 दिन अपने आप को इंतज़ार में रखें, इंतज़ार करवाएँ और उसके बाद वो अपने मामलात जो हैं, उस तरीके से अपने लिबास को पहनना या अपने आप को कुछ अगर वो सजने-संवरने वाली कोई ज़ीनत की चीज़ पहनना चाहती है, तो वो कर सकती है। ये नहीं कह लें कि ये तरीके जो हैं वो सारे बताए गए हैं। अगर हम उन तरीकों के मुताबिक अपनी इस्लाह नहीं करते, तो ये कहें कि हम अपनी नज़र में तो बड़े समझदार हो सकते हैं, पर दीनी और शरई इस्तिलाह में हम नादान रह जाते हैं। हम कह लीजिए कि ना जानने वाले होते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर मामला आपका कि आप अपने आप को चेक कीजिए, जो बात आपको पसंद लगती है, जिस तरीके से आपको बात की समझ आती है, उतनी सी बात रखा कीजिए। इसी तरीके से दीन की तबलीग की बात होती है, उसके लिए भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 या 2 दिन तजवीज़ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त ऐसी बात नहीं करते थे कि हर वक़्त किसी को वही कहें कि हम अक्सर औक़ात पहले तो ज़िंदगी भूल-भुलैयों में गुज़ार दी। अब अगर हम उसको समझने की तरफ कोशिश करते हैं, तो वो 24 आवर पास बैठने वाले के साथ सिर्फ़ उसी बात के ऊपर बात करते हैं। तो इसको भी बैलेंस रखना है ताकि किसी का दिल जो है इससे उकताए नहीं। उसको मोहब्बत के साथ इसकी तरफ लेके आइए और उसको आम फ़हम रखिए। ये मामला आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से गुफ्तगू के मामले जो हैं, ये आपके लिए इस इतने इसमें बड़ी-सी एक फ़ील्ड होती है। हम कहते होते हैं ये बड़ा-सा कैनवस होता है। इसके ऊपर बड़े खूबसूरत से फूल भी होते हैं, बड़े खूबसूरत से और हर फूल का अपना ही रंग और बू होता है और अपनी ही खुशबू होती है। उसी तरीके से आपके जो अल्फ़ाज़ होते हैं ये फूलों की खुशबुओं की तरह के होते हैं, ये महक रहे होते हैं। अगर कोई कैफ़ियत आपकी परेशानी की भी है, तो उस कैफ़ियत को हर वक़्त अपने ऊपर तारी रखना और कह लीजिए कि जो आस-पास रहने वाले हैं, उनको खुश ना होने देना, उनकी खुशी में शामिल ना होना या कह लें कि अपने आप को उसी तरीके से मायूसी और गम में जारी रखना, ये आपके लिए, ये सेहत के लिए भी खराब है और सुन्नत और शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई भी कैफ़ियत गम की गुज़र गई है, तो 6-6 महीने, साल-साल आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं आएगी या आप दूसरे के साथ उसकी खुशी में शामिल नहीं होंगे या आप उसके साथ अच्छे रवैये नहीं रखोगे। ये मामला जो है, इसको इस तरीके से आपने समझना और जानना है कि हमें हर वक़्त हमारे लिए ये इस्लाह चाहिए। हर वक़्त जो है हमारे लिए ये मामलात जो है सीखने और करने वाले आते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला को कहीं किसी जगह पे भेजने लगे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत फरमाई, उनसे कहा और बड़ी प्यारी-सी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ चलते गए और चलते-चलते उनको रुख़सत करने के लिए गए और फरमाया कि मैं आपको कुछ नसीहत करता हूँ, हो सकता है जब आप वापस आओ, तो दोबारा हमारी मुलाकात हो या ना हो। तो हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि ऐसी नसीहत फरमाई, जैसे एक रुख़सत होने वाला अपने किसी चाहने वाले को कोई खूबसूरत अल्फाज की नसीहत फरमाता है। इस तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला को नसीहत फरमाई, वो ये फरमाई कि अपने इख़लाक़ जहाँ जा रहे हैं, अपने इख़लाक़ लोगों के साथ बहुत बेहतरीन रखना, अपने इख़लाक़ को बहुत बेहतर रखना, उनको खुल्क आप जानते होते हैं, ये एक बनाना होता है, इसके ऊपर काम करना होता है, इसके रवैये होते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि हमारी आवाज़ जो है वो इतनी मधम हो जाए, उतनी मधम भी नहीं रखनी कि सुनने वाला इतनी कोशिश करे तो उसे बात की समझ ना आए और इतनी बुलंद भी नहीं करनी कि दूसरे के कानों को बुरी लगे। जी, एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं, दोबारा बात को जारी रखेंगे उनसे बात करने के बाद। जी, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम बाजी, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ जी,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਵਾ ਸਰਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਪੇਟ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਫਾਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਫਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਆ? जी मैं आपको बता देती हूँ। जी ये जो भी आपको किसी किस्म की बीमारी होती है ना, उस बीमारी के लिए कई मामलात जो हैं वो मुख्तलिफ बताए जाते हैं। अगर किसी को रिह बोला जाता है यानी हवा की बीमारी हो, जैसे गैस हो जाती है कुछ लोगों को और वो बीमारी हो, यानी उनको इस तरीके से हो कि उनके अपने कंट्रोल में ना हो और वो बीमार हो और ये नुक्स उनको आम हो, तो उसका मामला बीमारी की सूरत में जो बताया जाता है कि जब आप नमाज पढ़ने लगे तो आप मुकम्मल वुजू कर लें और वुजू करके आप अपनी नमाज को शुरू कर लें और फिर आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। अगर आप बीमारी की वजह से अपनी हवा को या अपनी इस तकलीफ को रोक नहीं सकते तो फिर आपको इस चीज की इजाजत है कि आप अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें और उसके बाद कह लीजिए कि फिर जब आप सलाम फेर लेंगे तो सलाम फेरने के बाद फिर आपको जब नमाज पढ़नी होगी तो फिर वुजू कर लीजिए। वुजू करके आप अल्लाह अकबर कह के और वुजू करके आप ज्यादा देर इंतजार ना करें, आप वुजू करने के बाद फौरन अपनी नमाज शुरू कर लें और नमाज को मुकम्मल कर लें। नमाज मुकम्मल करने के बाद आप जो है अगर आपकी वुजू फिर टूट जाता है तो दोबारा वुजू कर लीजिए। नॉर्मली जब आप एक दफा वुजू करने के बाद अपनी नमाज को शुरू करेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल आप कर लेंगी और वो हो जाएगी, उसका कोई उस तरीके से मामला नहीं आएगा, इसलिए कि बीमारी की बात है। जब बीमारी होती है जैसे कि बताया जाता है नॉर्मली तो नमाज के अंदर कयाम भी है, सुजूद भी है, रुकू भी है, उसकी अपनी अपनी कैफियतें हैं। अगर खड़े नहीं हो सकते बैठे नमाज पढ़ो, बैठ नहीं सकते लेट के नमाज पढ़ो, बोल नहीं सकते इशारों से नमाज पढ़ो, यानी नमाज आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आप अपनी उस कैफियत को जो है उस तरीके से लेके चल पड़िए। जी एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुझे सिस्टर ये पूछना है आपसे कि मुझे यूरिन का प्रॉब्लम है कुछ सालों से है कि यानी कि मैं फुल यूरिन पास हो जाता है पर फिर भी मुझे ना मैं जब उठने लगती कमोड से तो मुझे आता रहता है। तो उसकी वजह से जैसे अब मैं वजू की है मैंने तो मेरा ये होता है कि मैं दूसरी नमाज भी पढ़ लूँ, वरना मुझे एक एक घंटा डेढ़ घंटा भी बाथरूम में बैठना पड़ जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर मेरी बात टाइम नमाज भी करा यानी कि इतना इतना इससे भी लॉन्ग पीरियड जाता है। तो उसमें ये होता है कि मैं जैसे वजू किया है ना तो मुझे यूरिन आ भी रहा होता है तो मुझे पता है कि इस तकलीफ में मुझे बैठना पड़ेगा और वो फिर लीक होता रहेगा तो मुझे मेरी नमाज भी चली जाती है। जैसे अब मैंने असर की पढ़ी है तो मगरिब की मेरी होती है कि मैं पढ़ लूँ, बहुत तकलीफ होती है, मेरी लेग्स का भी प्रॉब्लम हो जाता है मुझे उठना बैठना, तो मैं एक ही वजू में उसको होल्ड करके तो वो सही है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जी मैं आपको बता देती हूँ ये जो कैफियत है ना बीमारी की, सेहत के मामले और होते हैं, बीमारी के मामलात और होते हैं। बीमारी में जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है और आप बीमार हैं और आप इलाज भी कर रहे हैं, साथ आप अपना इलाज जैसे कि आप बता रही हैं, आप जरूर अपने डॉक्टर से रुजू करें, उनके इलाज भी हैं और कोशिश करें कि आपको अल्लाह पाक शिफा दे, आसानियां करे। आप उस तरीके से जैसे डॉक्टर आपको मेडिसिन ट्रीट देते हैं आप उस तरीके से अपने इलाज भी जारी रखें। पर नमाज का मामला वही कह लीजिए दोबारा कि इसका कहीं पे भी छोड़ने का मामला नहीं बताया गया कि आपकी कोई कैफियत ऐसी तकलीफदेह है तो आप नमाज को छोड़ सकते हैं, ये बात आपको नहीं बताई जाती। तो इसलिए जैसे भी जैसे कि कह लीजिए बाज लोगों को नफास की बीमारी होती है यानी ब्लीडिंग होती रहती है, बाज लोगों को जिसको आप सुन्नत शरीयत की इस्तिलाह में छोटी नजासत भी कहते हैं, बड़ी नजासत भी कहते हैं, लिक्विड सा डिस्चार्ज होता रहता है जिसकी वजह से आपका कह लीजिए कि उस तरीके से वुजू करना पड़ता है या आपकी उस तरीके से पाकीज़गी नहीं रहती। तो ये सारे मामलात इसी में यूरिन का भी मामला आता है कि बाज़ लोगों को यूरिन की तकलीफ होती है, उनके ड्रॉप्स जो हैं वो गिरते हैं। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उनका मामला उसके लिए ये है कि आपने जब भी नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज़ से पहले
वुजू कीजिए, कामल वुजू कीजिए, फिर ज्यादा देर इंतजार ना कीजिए, यानी स्ट्रेट अवे आप उठें, आप वुजू करें और वुजू करके आप अपने आप को सिकोर करके, यानी जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, आप अपने पैड्स वगैरह इस्तेमाल करके आप अपनी नमाज को मुकम्मल कर लीजिए। और नमाज मुकम्मल आपकी इंशाल्लाह दौराने नमाज फिर जो कुछ भी हो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से है, और अल्लाह आप लोगों को शिफा दे। ये कह लें कि नमाज आपको अदा करनी है। इसका ये नहीं कर सकेंगे कि आप नमाजें जो हैं वो दूसरी नमाज भी उसी वुजू में पढ़ें, नहीं, इसका ये नहीं होगा। ये सिर्फ एक नमाज के लिए एक वुजू होता है। इसके लिए जब आपको दूसरी नमाज पढ़नी पड़ेगी, दूसरी नमाज का वक्त आएगा, तो आपको दोबारा अपने जो आपके कपड़े हैं वो भी तब्दील करने पड़ेंगे। आप कह लें कि ये कुछ चीजें थोड़ी सी उस वक्त मुश्किल लग रही होती हैं, पर आप अपने नमाज के जो कपड़े हैं, जो ड्रेस है, उसको आप हैंग कर दीजिए और दूसरे कपड़े आप अलग रखा कीजिए। आप वुजू करके नमाज वाला कपड़ा पहने और फिर उसके बाद आप नमाज मुकम्मल कर लें, और कह लीजिए कि दरमियान में आपको जो भी डिस्चार्ज होता है उसके ऊपर कोई आपकी पकड़ नहीं होगी। अल्लाह करीम आपकी नमाजों को कबूल फरमाए, इसलिए कि ये बीमारी की कैफियत है। बीमारी की कैफियतों के मामले और होते हैं, चाहे वो यूरिन डिस्चार्ज होता रहे, चाहे ब्लीडिंग होती रहे, ये मामलात चाहे दूसरी किस्म के डिस्चार्ज हों, यानी कह लीजिए जो बीमारी के तौर पे होता है, तो इसका मामला मुख्तलिफ होता है। अल्लाह करीम हमारे लिए आसानियां फरमा दे, अल्लाह करीम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। बड़ी खूबसूरत सी हदीस मुबारक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे लगती है, ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई गम न कीजिए, ये बीमारियां आपको गुनाहों से पाक करने के लिए आती हैं। एक इसी बात के साथ एक बात आपको रिमाइंडर दे दूंगी, वो जरूर आप पढ़ा कीजिए, अपने ऊपर दम किया कीजिए, सबके लिए बता रही हूँ। ये अल्फाज बड़े खूबसूरत से हैं, अस्अलुल्लाहुल अजीम रब्बुल अर्शिल अजीम अन यशफी। ये कह लें कि ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, तेरी तेरे हर नाम के साथ, तेरी अजमतों के साथ मैं तुझसे सवाल करती हूँ, अल्लाह करीम मुझे शिफा दे दे। तो ये अल्फाज इतने प्यारे से लगते होते हैं, तो कोशिश किया कीजिए ये सुबह शाम के जो आपके अज़कार हैं उनमें ये अल्फाज बोलें। एक और सुन्नत की दुआ मिलती है सुबह शाम के अज़कार में आपको, उस दुआ को भी पढ़ा करें और अपने सीने के ऊपर अपनी हथेली पे फूंक के अपना हाथ अपने जिस्म पे फेरा कीजिए। वो भी बड़ी अच्छी सी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, ला इलाहा इल्ला अंत। ये इतनी खूबसूरत सी दुआ है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि इतनी प्यारी है, अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफी। ये दुआ भी मांगा कीजिए, अल्लाह करीम आसान फरमा दे और शिफाए कामिला और आजिला नसीब फरमाए। जी, हमारी बात जो चल रही है वो हुस्न इखलाक के ऊपर चल रही है, और ये सबसे ज्यादा आज के दौर में हमारे लिए ऐसे ही महसूस होता है कि सबसे ज्यादा काम करने वाला प्लेटफॉर्म ये हुस्न इखलाक ही है। एक और कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी, बेटी वालेकुम है बाजी, अस्सलाम। ये माशाल्लाह। क्या मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि ये मैं जो वितर क्या नाम है इसका, तहज्जुद के मैं पढ़ती हूँ, इतर तहज्जुद पढ़ती, इसकी नियत कैसी करनी चाहिए? सुबह के टाइम मैं पढ़ सकती हूँ नमाज से आधा घंटा पहले, क्योंकि मैं ज़रा मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और वैसे भी टेंशन रहती है, तो मैं ईशा की नमाज के बाद उठ जागती रहती हूँ, मगर इतना नमाज के टाइम पे नहीं होता कि मैं उस वक्त तहज्जुद 2 बजे के बाद पढ़ लूँ। तो मैं सुबह के टाइम पढ़ती हूँ नमाज से 15-20 मिनट पहले। तो इसमें तहज्जुद की नियत क्या कैसी है, ये मुझे बताएं प्लीज। जी, जी। मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो नीयत का मामला है, उसके लिए अल्फाज बहुत ज़रूरी नहीं है, अल्फाज ज़रूरी नहीं है, दिलों के इरादे ज़रूरी हैं। नीयत दिल की नीयत होती है। अल्फाज जो हैं वो हम लोगों ने अपने लिए, वो अपने आप को बताने के लिए हमने वो ले लिए हैं। नॉर्मली कह लें कि जब भी कोई नमाज आपकी होती है, कोई भी आपका रोज़ा है, ज़कात है, नमाज है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फाज ढूँढ के लाएँ और अल्फाज की तरतीब दें। आपकी नीयत सबसे पहले होनी चाहिए, अल्लाह करीम तेरे हुजूर में खड़ा होने लगा हूँ और ये मैं नमाज अदा करने लगा हूँ। उसके अलावा कह लीजिए कि अगर आप वितर उस वक्त पढ़ते हैं फजर से पहले भी,
तो वितर की ही सलाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मेरी जो वितर नमाज है मैं उसको अदा करने लगा हूँ। तो ये कह लें कि आपके दिल की एक नीयत होती है, तो उसी तरीके से आप वितर को रख के तो नमाज को अदा करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर जो फजर के वक़्त यानी कह लीजिए कि तहज्जुद के वक़्त भी जो वितर को पढ़ लेते हैं, वो पूरी रात जो उनका सोना होता है वो भी एज़ ए इबादत लिखा जाता है। इसलिए कि वो नमाज के इंतज़ार में सोए हैं कि हमने अभी उठ के तो अपने वितर अदा करने हैं। बाज़ लोग जो रात को भी वितर पढ़ लेते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे उनकी तहज्जुद और नवाफ़िल जो है वो क़यामुल लैल में चले जाते हैं। जो लोग वितर को लेट पढ़ते हैं तहज्जुद के साथ, उनके लिए वो उनका सोना भी नमाज के इंतज़ार में सोना होता है और वो जो सोना है, उस वक़्त अल्लाह के फरिश्ते सारी रात उनके सरहाने खड़े होके अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। नमाज़ों को अल्लाह करीम हमारी नीयतों को दुरुस्त कर दे, नीयतों के ज़रिए से हमने अपनी इस्लाह करनी है। और आज जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, हमारा अपना जो मामला इख़लाक़ की बेहतरी का है, हमने आज से अपने इख़लाक़ को बेहतर करना है। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी बीमारी ये इख़लाक़ जो खूबसूरत नहीं है, उसकी वजह से है। अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमा दे और अल्लाह करीम हमारे इख़लाक़ को खूबसूरत कर दे। ये मीज़ान में सबसे भारी जो चीज़ क़यामत के दिन होनी है, वो हुस्न इख़लाक़ ही है। अल्लाह करीम हमारे मीज़ान में हमारे इख़लाक़ के ज़रिए वज़न बढ़ा दे। मुझे भी, मेरी पूरी टीम इस्लाम चैनल उर्दू वालों को, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह हम दोबारा अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सब की इस्लाह फरमा दे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।